में दो अहम पद देखने को मिलते हैं विपक्ष की भूमिका में रहते हुए, जिसमें एक नेता प्रतिपक्ष होता है और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष। दरअसल अभी तक नेता प्रतिपक्ष तो नहीं बनाया गया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान पर भी घास गिरती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि चौधरी उदय भान के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन वो पार्टी को जीत दिलाने में नाकाम दिखाई दिए। ऐसे में राव दान सिंह को नेता यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि बड़ा इलाका एक अहिरवाल का जो क्षेत्र है वहां पर ओबीसी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राव दान सिंह का जो सियासी प्रभाव है, चाहे मेवात की बात करें, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी की बात करें, इन 4 जिलों में अच्छी खासी राजनीतिक पकड़ है, जिसके आधार पर ओबीसी वोट बैंक, जिस ओबीसी वोट बैंक ने, जिस अहिरवाल ने तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम योगदान दिया है, वहां कांग्रेस पार्टी सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी इस पूरी योजना की ड्राफ्टिंग करती हुई नजर आ रही है। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, वाकई में राव दान सिंह कितना इंपैक्टफुल हो सकते हैं यदि उनको यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नेशनल ओबीसी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा है, अजय सिंह यादव ने, कि ओबीसी वोट बैंक को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक वापसी कर पाना असंभव नजर आता है। तो राव दान सिंह के ऊपर यहाँ पर दाव खेल करके कांग्रेस पार्टी कितना संगठन को और मजबूत कर पाती, विशेष तौर पर दक्षिणी हरियाणा में, क्योंकि जाट नेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी हरियाणा में सुपर पावर बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें मैं सोचता हूँ कि बढ़ रही हैं, और बढ़ने की वजह यह है कि जो जातिगत समीकरण है उसको साधने में नाकाम हो रहे हैं। साथ में जो उनके दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, आपस में जो तालमेल का अभाव है वो भी पार्टी को कहीं ना कहीं कह सकते हैं खराब हालत में लाने का जिम्मेदार है। आप जरा याद करिए, विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होने वाले थे, हर कोई ये मानकर चल रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। तो फिर क्या ऐसी वजह रही कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते आते रह जाती है? क्या शैलजा और एक तरीके से हुड्डा के बीच में जो आपसी मनमुटाव था, आखिर तक दोनों में बातचीत नहीं हुई? क्या ये बड़ा कारण था? और देखिए, महत्वपूर्ण बात ये भी है दिनेश जी कि राहुल गांधी जिस तरह से संगठन में परिवर्तन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये समझने का कह सकते हैं ज़रूरत भी है कि चाहे राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत वहां पर नजर आते हैं, चाहे आप जो है हरियाणा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा नजर आते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ नजर आते हैं। यानी कि अब आपको इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ देखिए, तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की जीत हो रही है, लोग ये मानकर चलते हैं कि भाई अनुभवी चेहरे को वरीयता दी जाएगी, लेकिन चाहे रेखा गुप्ता की बात करें, चाहे भजनलाल शर्मा की बात करें, मोहन यादव की बात करें और तमाम चेहरों की बात करें, बीजेपी जिस तरह के हार्ड स्टेप उठाती है, मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी कि कांग्रेस को यहाँ से सीखने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया तो यही अनुभवी नेता कहीं ना कहीं हार का जिम्मेदार बनते रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी जो चाह रही है कि एक बार फिर से उसकी वापसी हो, उसकी वापसी की कोशिश जो है वो नाकाम होती हुई नजर आएंगी। छोटा सा सवाल, राहुल गांधी का जो गुजरात से संदेश है उसका देश भर में कांग्रेस पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, और रणनीति बनाने की जरूरत भी है दिनेश जी, क्योंकि अगर जिस तरह से चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की हालत खस्ता होती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए, अगर आंकड़ों में भी समझा जाए, हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी से महज कुछ परसेंट यानी कि 20-22 हजार वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। यानी कि मतलब ये साफ निकल के आता है, कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग भी हैं, लेकिन अगर सही संगठन, सही नेता होंगे तो पार्टी जरूर सत्ता में आएगी। लेकिन जिस तरह से आपस में कह सकते हैं कि नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उसने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, पार्टी को समझने की जरूरत है, और खासकर जो अनुभवी लीडरशिप है उसको समझने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे स्थिति जस की तस रहने वाली है। ऐसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की, विशेष तौर पर उन राज्यों में जहां पर उनकी सरकार नहीं है, कि विपक्ष में तो मौजूद है, सबसे बड़े राजनीतिक विपक्षी दल के रूप में मौजूद है, लेकिन आखिरकार जो बड़े कद्दावर नेता है, जिनका एक बड़ा सियासी रुतबा प्रदेश की राजनीति में रहता है, वो बड़े सियासी नेता अपने ही संगठन के छोटे नेताओं पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जो हाईकमान है वो किस तरीके के बड़े कदम उठाते हुए नजर